वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई विज्ञान पाठशाला। और आप सभी का ई विज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि इस पाठशाला में हम जो है सब्जेक्ट को पढ़ते हैं विद एंजॉय, ठीक है नहीं, इसलिए हमने चैनल का नाम क्या रखा हुआ ई विज्ञान पाठशाला। यदि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में क्या है इंटरेस्ट है तो यू कैन एक्सप्लेन या यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली लेट्स लाइक के चुटकी बजाना, ठीक है नहीं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले इस विज्ञान पाठशाला में, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब इंपोर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो उनमें से कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले यदि हमें पढ़ना होता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स बॉन्ड्स। तो जो हमारा नेचर है वो किस तरह का है, तो नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड, तो जो हमारा आर एक्स बॉन्ड बना हुआ है वो किस नेचर का होता है, ठीक है नहीं। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये आर और ये क्या एक्स है, तो नो डाउट यहां पर क्या है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आर का मतलब क्या है कि यहां पर कम से कम एक कार्बन लगा होगा किसके साथ में, डायरेक्टली अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और वो क्या होते हैं आपके हेलोजेंस। तो यहाँ पे एक्स क्या है, यू नो वेरी वेल, हेलोजेंस, और हेलोजेंस मीन्स क्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। अब देखो यहां पर क्या है, जो बॉन्ड पोलैरिटी है उसके बनने के चांस ज्यादा होते हैं, यू नो वेरी वेल। अगर नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो डिफरेंट टर्म्स क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी कहां पर होंगे, दे विल बी टुवर्ड्स एक्स। तो इसके पास ऑलरेडी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे क्या बनता है, पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में अपने आप ही क्या होता है, डाइपोल। तो ये पहले से क्या रहता है, डाइपोल बना के रहता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्ज एक ही सिस्टम में हो। अगर हमारे पास ये क्या है, दो नॉन कंडक्टिंग, दो मेटेलिक या कंडक्टिंग बॉल्स हैं, और इसको आपने क्या जोड़ा हुआ है, एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से या किसी और जो है सब्सटेंस से। तो देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, दो तरह के चार्ज है, मानो यहां पर क्या है प्लस क्यू और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड आपका बहुत छोटा होता है बट नो डिफर, बट यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट चार्ज बने, देखो प्लस का और यहाँ पे क्या बनना है माइनस का, और ये बीच का सेपरेशन को हमने क्या माना, डी माना। क्या माना इसको, डी। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा इनका, सेपरेशन बिटवीन देम। वेरी सिंपल, वेरी बात है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म्स आता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। फिजिक्स में पढ़ते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो किस लिए टर्म यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसको पता कैसे करेंगे, अगर उसका डाइपोल मूवमेंट है। तो देखो फिजिक्स में क्या होता है इसका फॉर्मूला, P इक्वल टू क्यू आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो बीच का डिस्टेंस क्या माना है, डी। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आती है तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। और अगर मानो मॉलिक्यूल पोलर है इसका मतलब क्या है, इट टेंड्स टू रोटेट, ये रोटेट कर सकता है। तो ये क्या है, मानो इस तरह लाइक डमरू दैट कैन मूव इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्या है, मानो मूवमेंट होता है तो दिस मॉलिक्यूल आपका डाइपोल, ठीक है। अब हमारे से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास CX है, तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड्स का बॉन्ड्स है वो लाइक HCl एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर पोलैरिटी रहती है, तो दीज आर द परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मानो अगर हमारे पास कार्बन चेन्स बढ़ जाए, कार्बन चेन्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। मानो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, टर्सरी बन जाए, तो C, और ये भी क्या है C, और यहाँ भी क्या है CH3, और एक Br ये है, और एक हमारे पास क्या है कि सारे के सारे H है, सारे के सारे क्या है H है। तो अब हमें देखना होता है कि कहां पर पोलैरिटी ज्यादा बन सकती है। तो पोलैरिटी कहां पर ज्यादा बनेगी, जहां पर इज टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होने क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पता है कि जो हमारे पास नेचर क्या है कार्बन की, प्लस आई,
तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर भी और ये, तो इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट है और इसके पास क्या है कि नो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है नहीं। तो इस तरह यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है नहीं। तो अब हमारे पास एल का हैलाइड्स क्या है, पोलर है, इसका मतलब क्या है कि इसको ब्रेक करना वेरी हार्ड। तो इसमें क्या आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हमें एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा पोलर है तो बॉन्ड्स विल इजीली मूव आउट और रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इलेक्ट्रॉन्स इजीली हो जाते हैं, मींस वेरी इजी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि ब्रोमीन जो है आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने बहुत आसान है। अगर हमारे पास कार्बन 7 F लगा हुआ है तो वहां पर क्या है, बॉन्ड को निकालना इतना आसान नहीं है। तो वहां का बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और आई का बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है नहीं। अब देखो इन्हीं के बिहाफ पर क्या है, हम रिएक्शन जब कराते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, Cl या Br, ठीक है नहीं। कि यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट एनर्जी हम देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और रिएक्शन कैन प्रोसीड वेरी इजीली, ठीक है नहीं। तो अब देखिए, मानो अगर हमारे पास RX बॉन्ड बन जाता है तो RX की कुछ रिएक्शंस क्या है, बहुत ज्यादा आपको काम आएंगी। अगर आपके पास RX है और क्या लिया आपने, एक्वस NaOH या KOH, ठीक है नहीं। तो दे विल प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली, और इसकी रिएक्शन आपको पता ही है, इट सपोर्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से क्या हो जाएगा, OH में रिप्लेस, ठीक है नहीं, X को रिप्लेस कर देगा और माइनस में क्या निकलेगा आपका, NaX बाहर निकल जाता है। तो यहां पे अगर आपसे कहता है कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाइए, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाइए, तो क्या बनाएंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, सॉरी एल्काइल, हम क्या लेते हैं उसको एक्वस, और क्या बोलेंगे इसको, एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल या सिंपल एल्कोहल बोलते हैं। तो एक्वस NaOH लेते हैं, ठीक है नहीं। अब जैसे मैंने आपको दिया हुआ है कि साइक्लो हेक्सेन, और यहां पर क्या है आपके पास Br है, और बनाना क्या है इसको, साइक्लो हेक्सेन और OH लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको लगाना और निकालना बहुत आसान है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, एक्वस NaOH। तो ये क्या होता है, हमारे पास पहला कन्वर्जन है जो बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। दूसरा, यदि हमारे पास RX बना हुआ है और यहां पे क्या लिया आपने, KCN लिया, क्या लिया, KCN, दिस मस्ट बी R, एराइल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या बनेगा, RCN वेरी इजी। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बनता है, न्यू कार्बन लिंकेज बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि यहां पर क्या है, न्यू कार्बन लिंकेज बनेगी। इस लिंकेज का मतलब क्या है कि न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो नए बॉन्ड बनेंगे कार्बन कार्बन के, ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या है कि मिथाइल और ये क्या है, ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड, और बनाना क्या है हमारे पास, ये बनाना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ईथेन नाइट्राइल, ठीक है नहीं। तो ईथेन और नाइट्राइल, या जनरल कह सकते हैं इसको साइनो ईथेन, ठीक है। वैसे क्या होता है, ईथेन, तो यहाँ पे ईथ बन गया। तो मीथ से क्या बन गया, तो इसका नाम क्या था, ब्रोमो और मीथ ए, और क्या बन गया ये, ईथेन। तो कार्बन बढ़ गया। तो जब भी आपको कार्बन को इंक्रीज करना हो तो ये उनमें से एक है कि कार्बन को चेन को बढ़ाने में अगर आपको सिंगल कार्बन को इंक्रीज करना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्या होती है, काम आती है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है आपके पास सेकेंड रिएक्शन है जिसका हम यूज करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए यदि हमारे पास कोई भी RX बना हुआ है और उससे बनाना क्या है हमारे पास, एमाइंस। एमाइंस आपको बताया कि प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और क्या होता है, टर्सरी भी होता है। तो इन तीनों एमाइंस को हम बनाएंगे RX से, ठीक है नहीं। तो यदि आपने क्या करा है यहाँ पे विद रिएक्शन अमोनियम, तो अमोनिया क्या होता है कि लुईस बेस है, तो सिंपली क्या करेगा, H प्रोवाइड करेगा और क्या बन जाएगा, HX। तो यहां पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, RH, ठीक है। इट बिहेव्स ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RNH2 प्लस H और X बन जाता है, ठीक है ना। अब यदि हमारे पास सेकेंडरी एमाइंस बनाना है तो वी मस्ट हैव RNH2 मीन्स प्राइमरी एमाइंस, और यहां पे क्या लेंगे आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं R, और यहां पे लिख सकते हैं आपके पास RX, एक और हैलाइड्स लेंगे। अब जो आपका ये हैलाइड्स है इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एल्काइल एमाइंस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, फिर से एक H रिप्लेस बाय X, तो RNH, और यहां पे क्या आ जाएगा R, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास में HX। तो यहां पर क्या बन गया, प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी एमाइंस बन गया, ठीक है। और यदि हम इसको प्रोसीड करें आगे, तो यदि हमारे पास ऑलरेडी क्या है एक सेकेंडरी एमाइंस है, और प्लस क्या लिया आपने R⋯X लिया, R⋯X लिया, तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा आपका एक और H रिप्लेस क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो R⋯, और यहां पे क्या आ गया डबल-, तो क्या बन गया 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एल का हैलाइड से आपके एमाइंस बन सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को रिपीट करें।